बोलिए सतगुरु देव महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की। कहा जाता है कि स्वीडन में एक बहुत ही अनोखा म्यूजियम है। अनोखा इसीलिए क्योंकि वहां पर किसी कलाकृति की नहीं बल्कि एक युद्ध के जहाज की प्रदर्शनी लगाई गई है। एक ऐसा जहाज जो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था और जिसका नाम था वासा। 10 अगस्त 1628 में वासा ने जब अपनी पहली यात्रा की तो 1300 मीटर चलने के बाद ही वो पानी में डूब गया। और पुरातत्व वैज्ञानिक फ्रेड होकर के मुताबिक वासा को बनाते समय उसके ऊपरी हिस्से को थोड़ा भारी बना दिया गया था और जैसे उसका सामना तेज हवाओं के साथ हुआ तो वो अपने ही भार के कारण बाईं ओर लुढ़क गया और उसके नीचे के हिस्से में जैसी पानी भरा तो देखते ही देखते 20 मिनट के अंदर वासा सागर की गहराइयों में समा चुका था। ठीक ऐसे ही 14 अप्रैल 1912 में एक टाइटैनिक नाम के जहाज ने भी जब अपनी पहली यात्रा की थी तब वो पहली यात्रा में ही डूब गया था। और जाने माने जहाज विशेषज्ञों ने सालों साल मेहनत करके एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। उसमें बताया गया उन 10 गलतियों के बारे में जिसके कारण टाइटैनिक जहाज डूबा था। और उसमें से एक गलती ये थी कि अधिकारियों से उस कैबिन की चाबी ही खो गई थी जिस कैबिन में दूरबीन रखी गई थी। और इसीलिए जैसे ही उनको वो आइसबर्ग दिखाई दिया, इससे पहले कि उससे बचाते, लेकिन 30 सेकंड के अंदर तो उससे टकरा भी चुके थे क्योंकि दूरबीन का सही समय पर उपयोग नहीं हो पाया था। गुरु भक्तों, मैंने यहाँ पर एक समुद्री जहाज का जिक्र इसीलिए किया है क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस मानव तन को भी एक नौका और एक समुद्री जहाज की संज्ञा दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नरतन भव बारिद कहो बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। वो कहते हैं कि मानव तन दुर्लभ है, लेकिन ये मानव तन ही एक ऐसी नौका है जिससे कि आप भव सागर से पार हो सकते हैं। और जानते हैं, इस नौका को चलाने वाले जो नाविक हैं वो एक सतगुरु हुआ करते हैं। लेकिन गुरु भक्तों, कभी कभी कुशल नाविक के हाथों में होने के बावजूद भी जहाज डूब जाया करते हैं। ठीक वैसे ही कभी कभी पूर्ण सतगुरु की शरणागति प्राप्त करके भी साधक अपने भक्ति पथ से विचलित हो जाया करते हैं। कारण क्या है इसका? तो जैसे वासा अपने भार के कारण डूबा था, ठीक वैसे ही कभी कभी साधक अपने अहंकार के कारण डूब जाता है। क्योंकि भार तो अक्सर डुबोता ही डुबोता है, वो भार चाहे किसी सामान का हो या फिर अभिमान का हो। और टाइटैनिक जहाज इसीलिए डूबा क्योंकि दूरबीन का सही समय पर उपयोग नहीं किया गया। ठीक ऐसे ही साधकों के पास दिव्य दृष्टि तो होती है, लेकिन समय समय पर, सही समय पर जब साधना सुमिरन का अभ्यास नहीं हो पाता, यानी उस दिव्य दृष्टि का उपयोग नहीं हो पाता, तो उनके मन की गहराइयों में संशय पनपने लगते हैं। वही संशय उनके डूबने का यानी उनके विचलित होने का कारण बन जाते हैं। एक बार किसी साधक ने गुरु महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, सुना है कि संशय एक ऐसा कीड़ा है जो साधकता की जड़ों को काट देता है, लेकिन गुरु की पूर्णता का अनुभव करने के पश्चात भी साधक के मन में संशय आता क्यों है? जैसे ही साधक ने यह प्रश्न गुरु महाराज जी से पूछा तो गुरु महाराज जी ने कहा कि इसके 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण ये व्यक्ति के पूर्व संस्कार और दूसरा कारण व्यक्ति का अहंकार। ये दोनों ही उसे गुरु की रजा में राजी नहीं रहने देते। गुरु की अलौकिक करनी को अपनी लौकिक बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। दिव्य अनुभवों को देखने के पश्चात भी उनका अहंकार उसे स्वीकार नहीं कर पाता और पूर्व संस्कार अपने गुरु में आस्था नहीं बनने देते। बस तभी जन्म होता है संदेह का, संशय का, और जो उसके भक्ति पथ से गिराने का कारण बन जाता है। गुरु भक्तों, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, बड़ी छोटी सी है
लेकिन एक बहुत गूढ़ भेद छुपाए हुए हैं अपने आप में। आज हम आपको वो सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक वन के अंदर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पास एक छोटा सा चूहा बिल्ली से डर करके आया है। उन्होंने जैसे उसको डरते हुए देखा तो बड़ी दया आई, तरस आया, और उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से उस चूहे को बिल्ली बना दिया ताकि इसका डर खत्म हो जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद बिल्ली वहां पर कुत्ते से डरकर पहुंच गई। तो ऋषि फिर सोचते हैं कि अब इसका डर तो खत्म करना ही है, इसीलिए उस बिल्ली को कुत्ता बना देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो कुत्ता शेर से डर करके उस ऋषि की शरण में आता है, तो वो ऋषि सोचते हैं कि क्यों ना इसका हमेशा के लिए डर खत्म कर दें, और उन्होंने उस कुत्ते को शेर बना दिया। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो कुत्ता शेर बना तो उसके मन में सबसे पहली बात जो आई वो यह थी कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उससे तो सारे प्रभावित होते हैं, सारे डरते हैं। लेकिन ये ऋषि तो मेरी वास्तविकता जानते हैं, मेरी हकीकत के बारे में जानते हैं, फिर इन पर मैं अपना प्रभाव कैसे दिखा सकूंगा? तो क्यों ना पहले इसे ही खत्म कर दूं। बस इतना मन में आने की देरी थी कि वो शेर उसी समय जैसे उस ऋषि पर झपटता है तो ऋषि भी उसके मन की मंशा को जान गए थे। इसीलिए उसी समय कहते पुनः मुष्का भव, इतना कहकर के वो उस शेर को दोबारा से चूहा बना देते हैं। अब यहां समझने वाली बात क्या है, उस शेर को घमंड हो गया था अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, और साथ ही साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं ऐसा संदेह, ऐसा संशय भी उसके मन में आ गया था। अब यही दोनों वजह बनी उसकी दोबारा से चूहा बनने की। और श्री गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि जब साधक भी गुरु की कृपा को भूल जाता है और अहंकार वश अपने आप को कुछ समझने का संशय पाल लेता है, बस तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए किसने बहुत खूब कहा, मंजिल के करीब आकर कोई क्यों रुक जाता है, संघर्षों को पार करके कोई क्यों थक जाता है, करीब सतगुरु के रहने वाला क्यों उनसे दूर हो जाता है। ऐसा होता इसीलिए क्योंकि इंसान अपनी औकात भूल जाता है, अहंकार के कारण खुद को खुदा समझने लग जाता है, अहम वश सतगुरु की लीला वो समझ नहीं पाता है। ऐसा इसीलिए होता जब व्यक्ति अपनी औकात भूल जाता है। लेकिन आइए आज हम सब मिलकर इन्हीं विचारों पर थोड़ा विचार करेंगे कि कैसे एक साधक के जीवन में ये अहंकार और संशय उसकी साधकता का नाश कर देते हैं। हाँ, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे एक सच्चा साधक अपनी साधकता के बल पर इन दोनों का भी नाश कर देता है, इन्हें भी नष्ट कर देता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी सागर के किनारे घूम रहे थे अपने शिष्यों के साथ। उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं, और जैसे उन्होंने मछलियों को पकड़ा तो रामकृष्ण जी देखते हैं कि कुछ मछलियां जाल में फंसते ही बंधन को स्वीकार कर चुकी थी, यानी निश्चल पड़ी थी। लेकिन कुछ मछलियां अभी भी हाथ पांव मार रही थी, छूटने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने भी बंधन को स्वीकार कर लिया। लेकिन बाकी जो मछलियां थी वो अभी भी सागर में स्वच्छंद घूम रही थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे उन मछलियों को देखा तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि ठीक इसी प्रकार से 3 श्रेणियों के शिष्य होते हैं। उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार समझाया, लेकिन हम अपनी आज की चल रही वर्तमान स्थिति के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वो मछलियां जिन्होंने जाल में फंसते ही बंधन को स्वीकार कर लिया, यानी सबसे पहले वो साधक, वो शिष्य जिन्होंने गुरु महाराज जी के समाधि जाने वाले दिन से ही इस बात को मन में सोच लिया था कि अब महाराज जी वापस नहीं आएंगे, उनकी समाधि को पूर्ण विराम समझ लिया उन्होंने। पहली श्रेणी के साधक वो हैं जो ये कहते हैं कि जीवन की सत्यता यही है कि जो आया है वो तो जाएगा, फिर आप इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते कि अब महाराज जी वापस नहीं आएंगे।
तो ऐसे साधकों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि गुरु महाराज जी की वर्तमान स्थिति समाधि है, कोई मृत्यु नहीं। इसके लिए हमारे पास ठोस आधार और अनेकों कारण हैं, वो आपको बताएंगे आज। सबसे पहला कारण कि गुरु महाराज जी के लिए समाधि में जाना कोई मुश्किल बात नहीं। एक समाधि में जाना और वापस आना उनके लिए एक बड़ी नियमित, सामान्य और सरल क्रिया है। वो कभी भी जा सकते हैं और कभी भी वापस आ सकते हैं। एक ऐसा अनुभव आपके साथ साझा करूंगी जो बिल्कुल सत्य है, प्रैक्टिकल है। ये बात है 2016 की। हरिद्वार के अंदर 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया। अब जैसे तीसरा दिन हुआ तो साध्वी बहनों के पास एक व्यक्ति आए। उन्होंने आकर के सबसे पहले तो क्षमा याचना की कि साध्वी जी मुझे क्षमा करें, पिछले 2 दिन मैं प्रोग्राम पे नहीं आ सका क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो गुरु बहनों ने कहा कि आज आपको कैसे पता चला इस कार्यक्रम के बारे में? तो उन्होंने कहा कि कल रात आपके गुरु महाराज जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने ही मुझे आज के कार्यक्रम के बारे में बताया था। गुरु बहनों ने कहा कि आप कैसे जानते हैं हमारे गुरु महाराज जी को? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आज से नहीं, मैं तो बरसों से उनको जानता हूं। उन्होंने बताया कि पिछली रात वो सपने में जब आए थे तो कार्यक्रम के बारे में बताया, तो मुझे वो सब बातें भी याद दिलाई जो मैं भूल गया था। और ये बात करीब 1978 की है, जब यहाँ आसपास की पहाड़ियों पर मैं अपने पिताजी के साथ बकरियां चराने के लिए जाता था। और मैंने उनको एक दिन वहां पर एक झरने पर पानी पीते हुए देखा था। और मैंने जब उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर बैठ करके ध्यान साधना करता हूँ, मैंने तुम्हारा कई बार भजन सुना है, क्या आज तुम मुझे कोई भजन सुनाओगे? वो व्यक्ति कहते हैं कि मेरे पिताजी पुजारी थे, इसलिए मैं भजन अक्सर गाता रहता था। तो उन्होंने जब उस दिन मुझे कहा कि मुझे भजन सुनाओगे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो एक शिला पर बैठ गए, मैंने उनको भजन सुनाना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे मैं भजन सुनाता गया उनकी आंखें बंद होती गई और इतना गहरे ध्यान में वो उतर गए, एकदम से स्टिल हो गए। और मैंने उठकर के जैसे उनकी नाक के नीचे हाथ किया तो आप यकीन मानिए उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। और मैं तो इतना डर गया कि वापस घर आ गया। अगले दिन जैसे मैं गया तो तब भी वो वैसे ही बैठे थे। तीसरे दिन, चौथे दिन, कितने दिन ही वो इसी अवस्था में बैठे रहे। लेकिन एक दिन जब मैं दोबारा से बकरियां चराने गया तो वहां पर मैंने देखा कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने जाकर के उनसे पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, आपकी तो सांस भी नहीं चल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जहां मैं गया था, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? क्या तुम भगवान देखना चाहते हो? तो मैंने तो कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई भगवान नहीं देखना। तो उन्होंने मुझे उस समय एक छोटी सी स्लिप दी थी और ये कहा था कि जब भी तुम मुझे मिलना चाहोगे तो ये मेरा पता है, तुम इस एड्रेस पर आकर के मुझसे मिल सकते हो। और कल रात जब वो मेरे सपने में आए थे तो उन्होंने मुझे ये सब बातें तो याद दिलाई ही दिलाई। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि अच्छा वो स्लिप कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? तो मैंने कहा जी वो तो कहीं खो गई, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कहीं खोई नहीं है, तुम्हारे मंदिर की पेटिका में एक सुंदरकांड पड़ा है, उस सुंदरकांड में तुम देखो वो स्लिप तुम्हें वहीं मिलेगी। और सच में मैंने जब वहां पर देखा तो मुझे वो स्लिप मिली। लेकिन मैं बात करूंगी उस चीज की जिसकी हम चर्चा पहले कर रहे थे कि गुरु महाराज जी के लिए समाधि में जाना और वापिस आना बड़ी सामान्य सी क्रिया है, वो पहले वर्षों से ये करते रहे हैं। और दूसरा कारण कि वो समाधि में जाने से पहले अपने अनेकों सन्यासी और गृहस्थी शिष्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ये बता करके गए थे कि वो समाधि में जाएंगे और समाधि में जाने के बाद कुछ समय के पश्चात वो वापस भी आएंगे। 2017 की बात है, उत्तराखंड से एक व्यक्ति नूर महल आए थे, गुरु महाराज जी के शिष्य हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं 8वीं क्लास में था, और ये बात है 1972 की, और मैं 8वीं क्लास में था तब गुरु महाराज जी हमारे घर आए थे उत्तराखंड में। उन्होंने आकर के
मुझे ये बात कही थी कि मैं तुम्हें अपने समाधि काल में बुलाऊंगा। और जैसे ही 2017 में वो नूर महल आए तो साधना की अवस्था में बैठे हुए गुरु महाराज जी ने उनको याद दिलाया कि तुम्हें याद है कि मैंने कहा था कि तुम्हें अपने समाधि काल में बुलाऊंगा। इतना ही नहीं गुरु भक्तों, अनेकों अनुभव हैं इस पर। एक साधक को तो गुरु महाराज जी ने यहां तक कह दिया था कि 2014 में देखना, तुम्हें पता चलेगा कि समाधि क्या होती है, क्योंकि उस समय हम स्वयं समाधि को धारण करेंगे। और आप सब जानते हैं कि 2014 आते ही गुरु महाराज जी समाधि में चले गए। उन्होंने जाने की बात की और साथ ही साथ सबको यह भी कहा कि वो वापस भी लौटेंगे। और उस समय ज्ञान का ऐसा प्रचार होगा जैसे सूखी घास को आग लगा दी जाए, ब्रह्म ज्ञान ऐसे विश्व में फैलेगा। और उनके अनेक शिष्य जानते हैं कि गुरु महाराज जी जब भी कोई बात कहते हैं तो भविष्य में जाकर के वो सत्य जरूर होती है। वही एक सच्चा शिष्य होता है जो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करता है। और यदि आज आपको गुरु महाराज जी की समाधि पर विश्वास नहीं है तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये कि आप गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास नहीं करते, और दूसरा कारण ये कि आपको वो वचन ही याद नहीं जो गुरु महाराज जी ने हमसे कभी कहे थे। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को भक्ति के 9 सूत्र बताए। स्वस्ति जो कि संघ में नया नया आया था, उसने जैसे उन सूत्रों को सुना तो मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं इन सूत्रों को लिख लूं, क्योंकि जब चाहूं मैं इनको दोबारा से पढ़ सकता हूं। लेकिन जैसे लिखने लगा तो अब उसे पूरे के पूरे सूत्र तो याद नहीं आ रहे थे। तो सोचा कि चलो राहुल की सहायता लेता हूं। अब जैसे वो राहुल के पास गया तो राहुल ने कहा कि पूरे तो मुझे भी याद नहीं, हम आनंद के पास चलते हैं, वही हमें बताएंगे। तो जानते हैं स्वस्ति ने क्या कहा? राहुल, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि आनंद को सब कुछ याद होगा? तो राहुल ने कहा था क्योंकि आनंद बुद्ध के सच्चे शिष्य हैं और वो बुद्ध को सुनते नहीं बल्कि उनको ग्रहण करते हैं, उनको पीते हैं, इसीलिए उनको सब कुछ याद होगा। तो गुरु भक्तों, महाराज जी ने समाधि जाने से पूर्व हमें भी तो कुछ भक्ति के सूत्र दिए थे। चलिए आज आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं जिसमें ये जानेंगे कि आपको वो सूत्र याद हैं या नहीं। डालिए जरा बुद्धि पर भार, क्या अपने इंटरव्यू के लिए सभी हैं तैयार? जिस पर रहती सतगुर की आस, परखूंगा तुम्हारा विवेक और विश्वास। मानव कल्याण का उठा के भार सारा, लाऊंगा विश्व शांति दिव्य ज्योति के द्वारा। बुद्धि के तराजू पर क्यों भक्ति को तोला, शंका नहीं श्रद्धा रखना गुरुवर ने था बोला। यूं तो बहुत कहानियां रटी होंगी दुनिया जहान की, यूं तो बहुत कहानियां रटी होंगी दुनिया जहान की, लेकिन सच सच बताना ये बातें किस किस को याद थी? और यदि आपको ये बातें याद हैं, ये सूत्र याद हैं, तो याद रखिए जो विश्व शांति की, नवयुग की स्थापना की बात गुरु महाराज जी ने की है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई। और आप ये भी जानते हैं कि गुरु महाराज जी अपनी किसी भी बात या किसी भी कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। चाहे वो नूर महल से दिल्ली जाएं, दिल्ली से नूर महल आए, तो वो आते जाते समय अपने छोटे से छोटे कार्य को भी पूरा करके जाते थे। तो इतने बड़े मिशन को वो यूं ही अधूरा छोड़ जाएंगे तो ये तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसीलिए क्यों दुनिया की बातें सुनकर आपके मन यूं डोले हैं? विश्वास करो उन वचनों पर जो गुरु देव ने बोले हैं। कहा था आऊंगा मैं और मुझे आना ही है, फिर कौन सा पक्ष अधूरा है कोई ऐसा वचन आज तक हुआ नहीं जो पूरा है? क्यों संशय के तराजू पर श्रद्धा विश्वास को तोले हैं? विश्वास करो उन वचनों पर जो गुरु देव ने बोले हैं। इसीलिए गुरु भक्तों, ये संदेह जो आपके मन में पनप रहा है ना कि गुरु महाराज जी समाधि से वापस नहीं आएंगे, तो याद रखिए संशयात्मा विनश्यति, कि जो आत्मा संशय करती है उसका विनाश ही होता है, कल्याण नहीं होता। यदि हमारे मन में बैठे हुए संदेह को हमने अभी नहीं निकाला
तो धीरे धीरे देखना ये संदेह हमारी सारी साधकता को खा जाएगा और पीछे सिर्फ पतन ही बाकी बचेगा। इसलिए गुरु महाराज जी के वचनों को याद रखें। ये समय शंका करने का नहीं, श्रद्धा रखने का है, श्रद्धा रखने का है। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरी मछलियों की ओर। दूसरी मछलियां जो कि जाल से छूटने का प्रयास तो कर ही रही थी, थोड़े से हाथ पांव मारे, लेकिन जब मार्ग नहीं मिला तो उन्होंने भी बंधन को स्वीकार कर लिया। यानी दूसरी श्रेणी के वो भक्त हैं जिन्होंने गुरु महाराज जी की समाधि वाले दिन संदेह नहीं किया था उनकी समाधि पर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो उनके मन में भी ये बात आने लगी कि अब महाराज जी वापिस नहीं आएंगे। हमारी छवि खराब ना हो इसलिए मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में जरूर सोच लिया कि अब महाराज जी वापिस नहीं आएंगे। और आप देखिए, अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे लोग हमेशा ये बात कहते हैं, फिर क्या हुआ अगर महाराज जी नहीं हैं? अरे उनका दरबार तो है, सत्संग होता है, सेवा करो, साधना करो, दरबार में आते जाते रहो। ऐसे लोगों की बातें सुनकर के एक साधक के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि महाराज जी, इनको मन से तो आपकी समाधि पर विश्वास है नहीं, लेकिन बाहर से ये लोग आते जाते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो बताइए इनको कोई लाभ होगा इस चीज का? तो गुरु महाराज जी ने उस साधक के प्रश्न का उत्तर एक बहुत सुंदर सी अनुभूति के माध्यम से दिया। वो भाई बताते हैं कि साधना की अवस्था में मैंने देखा कि महाराज जी समाधि से वापस आ गए हैं। उनके सामने बहुत सारे उनके गृहस्थी, उनके सन्यासी शिष्य बैठे हुए हैं। एक तरफ बहुत बड़ा दरवाजा है जिस पर लिखा है नवयुग का प्रवेश द्वार, और दूसरी तरफ एक स्क्रीन है और जिस पर भी गुरु महाराज जी अपनी दृष्टि डालते हैं उस स्क्रीन पर उसका पूरे का पूरा बायोडाटा जो है वो सामने आ जाता है। नाम क्या है, ज्ञान कब मिला, साधना कितनी की, समाधि पर विश्वास था या नहीं था, वो सारे का सारा बायोडाटा उसके स्क्रीन पर आ जाता है। और सबसे लास्ट में उसके लिखा था रिजल्ट, फेल या पास। और जो साधक पास हो रहे थे वो सारे के सारे नवयुग में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन जो फेल हो गए थे वो एक तरफ खड़े हुए मायूस, निराश, उदास, महाराज जी से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुदेव हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी समाधि पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आप तो दया के सागर हैं। तो महाराज जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनको भी नवयुग में प्रवेश दे दिया। लेकिन जो भाई साधना में बैठे थे उन्होंने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी यदि बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी मेहनत के ये लोग नवयुग में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर बताइए कि जीवन में पुरुषार्थ की कीमत क्या रह जाएगी? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तुमने ये तो देख लिया कि मैंने इनको नवयुग में प्रवेश दिया है, लेकिन ये नहीं देखा कि कैसे दिया है। मैंने इनकी आंखों पर काली पट्टी और पीछे हाथों को बंधवा दिया है। ये लोग नवयुग में जाकर के चाहकर भी नवयुग के नजारों को देख नहीं पाएंगे, चाह करके भी वो किसी भी सेवा कार्य में सहयोग नहीं दे पाएंगे, हमेशा अपने आप को लाचार, विवश महसूस करेंगे। लेकिन जानते हैं, जब ऐसे लोगों को ऐसी बात कहें तो वो आगे से क्या तर्क देते हैं? कहते हैं भाई देखो, यदि सूर्य भगवान धूप की जगह अंगार बरसाने लगे तो बताओ किस दलील से खेत हरे भरे होंगे? ये कैसी समाधि है महाराज जी की, पता ही नहीं कि वो कब वापस आएंगे, कितना समय लगाएंगे। अरे लोग हमसे प्रश्न करते हैं, हम क्या उत्तर दें उनको? और ये तो देखिए कि हम तो फिर भी जैसे तैसे आ रहे हैं, लेकिन जिनको देखकर हम इस मार्ग पर चले थे ना, वो तो कब के पीछे छूट गए हैं। गुरु भक्तों, सबसे पहली बात, गुरु महाराज जी की समाधि जो आपको अंगार बरसाने जैसा अनुभव प्रतीत हो रही है, जिसमें आपको बसंत नहीं बल्कि पतझड़ ही पतझड़ नजर आ रही है, तो आपको बता दें ये पतझड़ बसंत आने से पहले वाली पतझड़ है। तूफानी लहरें हों, अंबर के पहरे हों, पूर्वा के दामन पे दागती गहरे हों, सागर के माझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है पाना है,
पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। राजवंश रूठे तो राज मुकुट टूटे तो, सीतापति राघव से राजमहल छूटे तो, मत हो निराश पार सागर के एक बार, पत्थर में प्राण फूंक फिर सेतु बनाना है। पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, फिर बसंत आना है। आप जानते हैं पूना के पास एक मंदिर है कानिफनाथ का। उस मंदिर की विशेषता क्या है कि उसका दरवाजा सिर्फ 9 इंच का है। आप हैरान हैं, लेकिन यही सच्चाई है। मंदिर का दरवाजा सिर्फ 9 इंच का है। कोई भी साधक यदि अपने इष्ट का दर्शन करना चाहता है तो वो लेट करके उसी दरवाजे में से निकलेगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है अंदर जाने का। और जो लोग अपने इष्ट से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो चाहे मोटे हों पतले हों, लेकिन वो उस दरवाजे से निकल ही जाते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो परीक्षाओं का, ये जो प्रतीक्षा का दौर चल रहा है ना, जो हमें पतझड़ जैसा या अंगार बरसाने जैसा लग रहा है, इसमें से निकले बगैर गुरु महाराज जी के दर्शन करने का और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, उस मंदिर के दरवाजे की तरह। इसीलिए इसमें से तो निकलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप लोगों को क्या उत्तर दें, लोग आपसे प्रश्न करते हैं, तो आपको बता दें कि उत्तर तो प्रश्नों के होते हैं, रहस्य का कोई उत्तर नहीं होता। रहस्य को तो सिर्फ प्रकट किया जाता है, और वो भी उन लोगों के सामने जो उनसे प्रेम करते हैं। ये प्रतीक्षा जो है ना, ये तो परीक्षा भर है उनसे प्रेम करने वालों के लिए, क्योंकि नदिया से पूछी गई उनकी प्यास, अंबर से पूछा गया उसका आकाश, लहरों से कहा गया ठहर जाने को, खाना बदोशों को कहीं बस जाने को, तलवारों से पूछी गई उनकी धार, प्रेम करने वालों से तो बस इतना ही पूछा गया, धैर्य या इंतजार। और तीसरी बात जो सबसे जरूरी है आप सबके लिए समझ लेनी, यदि आप किसी को देखकर इस मार्ग पर आए थे और किसी को देखकर के अब इस मार्ग को छोड़ने का मन बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसके विषय में गुरु महाराज जी क्या कहते हैं। एक बार किसी ने गुरु महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी, महात्मा बुद्ध का एक वाक्य सूत्र है, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक अपना प्रकाश स्वयं बनो। इसका क्या मतलब है गुरु महाराज जी? तो गुरु महाराज जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाते हुए इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया था, और खास करके उन लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है जो किसी को देख करके इस मार्ग पर चलते हैं, गुरु महाराज जी को छोड़कर। गुरु महाराज जी ने बताया कि एक बार 2 व्यापारी थे, दोनों पैदल पैदल यात्रा कर रहे थे। एक रात वो किसी सराय में रुके, भोजन करके विश्राम करने लगे, तो इतने में उन्होंने देखा कि एक और व्यापारी वहीं पर आता है जो दियों का व्यापार करता है। उसने भोजन किया, कुछ समय विश्राम किया, और उसके बाद उसने एक दिया निकाला और दिए में एक बत्ती डाली, तेल डाला, और उसको जलाकर जैसे चलने लगा, तो जो पहले वाले 2 व्यापारी थे वो आपस में विचार करते हैं कि क्यों ना हम भी इससे एक एक दिया खरीद लें, क्योंकि हमारा रात में भी जो सफर है काफी कट जाएगा। अब दोनों में से एक व्यापारी तो था कंजूस, उसने सोचा कि मैं क्यों पैसे लगाऊं, जब ये तो खरीद ही रहा है ना, तो इसी के साथ साथ चलता रहूंगा। अब दूसरे व्यापारी ने दिया खरीद लिया। अब जैसे दिया खरीद कर जला करके दोनों चलने लगे, चलते गए, लेकिन एक चौराहा ऐसे आया गुरु भक्तों कि जब दोनों को अलग अलग दिशा में जाना था। अब जिसके पास तो दिया था वो तो चल पड़ा अपने राह पर, लेकिन जिसके पास दिया नहीं था वो अंधकार में वहीं खड़ा रहा और पश्चाताप करता रहा कि मैंने दिया क्यों नहीं खरीदा। गुरु महाराज जी ने इस कहानी को सुना करके ये समझाया कि जो लोग भक्ति पथ पर गुरु को ना देखते हुए किसी व्यक्ति विशेष को देखते हैं, उससे प्रभावित होकर के चलते हैं, तो वो अक्सर एक ना एक दिन ऐसे ही धोखा खाते हैं जैसे व्यापारी खा गया। क्योंकि देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े जो छोड़ सी,
केंचुली तजस भुजंग, यानी देखा देखी करके, यानी किसी को देख करके आप चाहें कि आप पर भक्ति, सच्ची भक्ति का रंग चढ़ जाए तो कभी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कभी भी विपत्ति के समय गुरु घर को छोड़ सकता है, जैसे कि सांप केंचुली को छोड़ देता है, त्याग देता है। ठीक ऐसा व्यक्ति जो किसी को देखकर इस मार्ग पर चलता है, वो कभी भी इस मार्ग को छोड़ सकता है। इसीलिए गुरु भक्तों, गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ये मार्ग अपने आप का है, किसी के द्वारा नहीं है। क्या किसी को शुगर होने के बाद आप चीनी खाना, मीठा खाना छोड़ देते हैं? या किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप सफर करना छोड़ देते हैं? जैसे एक बार किसी मछुआरे से किसी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके बाप दादा जो थे वो सागर के समुद्री तूफान में ही मरे थे, लेकिन फिर भी आप वही काम कर रहे हैं, आप इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते? तो उस मछुआरे ने कहा, अच्छा ये बताइए कि आपके दादाजी की मृत्यु कहां पर हुई थी और कैसे हुई थी? उस व्यक्ति ने कहा कि वो तो घर पर चारपाई पे लेटे लेटे बीमार थे, तो ऐसे ही बस चल बसे। मछुआरे ने कहा, अच्छा आपके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? उस व्यक्ति ने कहा कि वो भी घर पर बस बेड पर लेटे लेटे चल बसे थे। तो मछुआरे ने कहा, अच्छा फिर उसके बाद क्या आपने बेड छोड़ करके जमीन पर सोना शुरू कर दिया? क्योंकि आपके बाप दादा तो बेड पर चारपाई पे मरे थे ना। तो वो व्यक्ति चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब प्रश्न आपको है गुरु भक्तों, यदि आप किसी से प्रभावित होकर के अब इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये मार्ग जो है गुरु महाराज जी का है। और इस मार्ग पर जब हम आए थे तो गुरु महाराज ने प्रमाण दिया था अपनी पूर्णता का। तूने सतगुरु पाया पूरा है, गुरु ज्ञान कराया पूरा है, देख संत और ग्रंथ प्रमाण वो अनुभव भी करवाया पूरा है। जब पूरा है खेवन हारा तो क्यों विश्वास अधूरा है? ये आपके लिए प्रश्न है। जब गुरु महाराज जी ने अनुभव करवा दिया तो उस अनुभव के बल पर ना चल करके, आत्मिक प्रकाश के साथ ना चल करके किसी को देखकर चल रहे हैं, तो समझ लीजिए गुरु शरणागत छोड़कर करे भरोसा और सुख संपत्ति कह को चली नहीं नरक में ठोर। ध्यान से समझिए इस बात को। जो गुरु की शरणागति छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके, गुरु ज्ञान से प्रभावित ना हो करके दूसरों के भरोसे इस मार्ग पर चलते हैं, तो उनको जीवन में सुख संपत्ति तो कभी मिलती नहीं, आगे नरक में भी ठौर नहीं मिलता। इसलिए यदि इस नरक से बचना चाहते हैं तो अपने आत्मिक प्रकाश से आगे बढ़िए, अपने अनुभव के आधार पर विश्वास से आगे बढ़िए। लेकिन कुछ प्रेमी कहते हैं, अब किसका दिल करता है नरक में जाने को? लेकिन क्या करें, जीवन में कर्म संस्कार ही कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से गुरु भक्ति से, गुरु मार्ग से कई बार व्यक्ति टूट जाता है। हाँ, यदि हमें महाराज जी बता दिया करे पहले तो हम सावधान होकर किस मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन आपको याद दिला दें, कितनी बार हमने गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुना है, साधना करो, सुमिरन करो, सेवा करो, डटकर स्वाध्याय करो, श्रेष्ठ चिंतन रखो, समय भयंकर आने वाला है। तो ये सब बातें क्या थी? ये समझाना ही तो था, ये सावधान ही तो कर रहे थे वो हमें आज के समय के लिए। जिन लोगों ने उस समय उनकी इन आज्ञाओं को नजरअंदाज किया, दरकिनार किया, वही लोग इस मार्ग से गिरे और वही गिरेंगे। जैसे एक बार एक बकरी के पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पड़ गए। बकरी भागती हुई जाती है और एक बेल के पीछे छुप करके अपनी जान बचाती है। कुत्तों को बकरी दिखाई नहीं दी, इसीलिए कुत्ते थोड़ा आगे निकल गए और जैसी बकरी ने देखा भी कुत्ते तो चले गए, निश्चिंत हो गई। अब उसे हरी हरी बेल दिखाई दे रही है, उसका मन ललचा पड़ा उस बेल को खाने के लिए। धीरे धीरे उसने बेल को खाना शुरू किया, खाती गई और जैसे ही वो बेल पूरी खत्म हो गई तो अब वो सहारा तो खत्म हो गया था जिसके सहारे बकरी छिपी हुई थी। अब कुत्तों को बकरी दिखाई देने लगी।
जैसे ही कुत्तों ने देखा बकरी सामने है तो दौड़ करके उन कुत्तों ने उस बकरी को नोच नोच कर खा लिया। गुरु भक्तों, चाहे आप सन्यासी हैं तो चाहे आप गृहस्थी हैं, लेकिन जो भी कहीं भी गुरु महाराज जी के बनाए हुए नियम और सिद्धांतों की हत्या कर देता है, हत्या मतलब कि हमारे खाने पीने, पहनने, बोलने में, साधना करने में, उठने में जो भी नियम गुरु महाराज जी ने बनाए हैं, जब हम उनको नहीं मानते, जब हम उनके मुताबिक नहीं चलते, तो ये मानो एक तरह की उन नियमों की, उन सिद्धांतों की हत्या ही है। इसलिए जो अपने गुरु के नियमों की हत्या करते हैं वही शैतान रूपी शिकारी का शिकार बनते हैं। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, उनकी हालत कुछ ऐसी थी। उनकी खुद की आंख में मोतियाबिंद था, लेकिन वो तस्वीर प्रभु की धुंधली बता रहा था। उसको खुद नाचना नहीं आता था, लेकिन टेढ़ा वो जमीन को बता रहा था। और जाकर के एक दिन बुद्ध को कहने लगा, तथागत, कितने वर्ष हो गए मुझे यहां पर आए हुए, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई मानसिक शांति ही नहीं है। और मुझे तो लगता है कि यदि मैं यहां और रुका तो पानी को मथने जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं यहां से जाना चाहता हूं। बुद्ध आज उसे देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि कोई एक मुझे ऐसी संभावना की खिड़की मिल जाए जिससे कि मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं, इसको रोक सकूं यहां से जाने के लिए। लेकिन उस साधक, उस भिक्षु के अंदर तो एक छेद भी नहीं था जहां से बुद्ध प्रवेश कर पाते। इतना कहकर के वो भिक्षु तो उठकर चला गया, ना तो प्रणाम किया, ना ही कोई आज्ञा ग्रहण की, बस मन मर्जी से सब बोला और चला गया। दहलीज लांघ गया आपकी और हमारी दृष्टि से, लेकिन बुद्ध की दृष्टि से नहीं। उनकी उम्मीद की दहलीज अभी भी कायम थी। वो अभी भी उम्मीद लगाए थे कि वो कभी तो वापस आएगा। जानते हैं कैसे? एक बार एक बाप और बेटे में झगड़ा हो गया। बेटा झगड़ करके घर से चला गया, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, आप हमेशा मुझे टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं। अब जैसे वो घर छोड़कर चला गया, लेकिन कुछ दिनों में ही उसको एहसास हो गया कि अपने पिता के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। अपने पिता के पास रहकर उसे कोई चिंता नहीं थी कमाने की, खाने की। और जब उसे ये एहसास हो गया तो कहते हैं कि वो एक रात वापस लौट आया। जैसे अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि रात का समय है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है और उसके पिताजी जो हैं वो आंगन में चारपाई पे लेटे हुए हैं। जाकर के अपने पिता के पैरों में गिर गया, माफी मांगी, पिता ने गले लगा लिया, माफ कर दिया। लेकिन उस लड़के ने कहा, पिताजी इतनी रात हो गई लेकिन आपने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? तो पिता ने कहा, बेटे ये दरवाजा तो उसी दिन से खुला है जिस दिन तुम घर छोड़कर गए थे। मैंने सोचा यदि मैं दरवाजा बंद कर दूंगा, ना जाने तुम कब वापस आ जाओ और दरवाजा बंद देखकर कहीं वापस ना लौट जाओ, इसलिए मैंने ये दरवाजा बंद ही नहीं किया। सोचिए, वो तो एक सांसारिक पिता हैं जिन्होंने अपने पुत्र के लिए, बेटे के लिए दरवाजा बंद नहीं किया। और उस जगत पिता सतगुरु अपने मन के दरवाजे हमारे लिए कैसे बंद कर सकते हैं? इसीलिए बुद्ध अभी भी उम्मीद लगाए थे कि वो वापस आएगा, लेकिन कैसे, ये हम आगे जानेंगे। समय बीता, वो जो भिक्षु था वो संसार की दलदल में जाकर के फंस गया। शादी करवा ली, बच्चे हो गए। अब बच्चों को पालने के लिए कमाई का साधन तो कुछ था नहीं, इसलिए चोरियां करनी शुरू कर दी। जैसे ही चोरी करते करते उसका साहस बढ़ता गया, एक दिन राजा के महल में चोरी करने चला गया। और जैसे ही वहां पर पकड़ा गया तो राजा को जब ये पता चला कि ये चोर जो था ये पहले बुद्ध का भिक्षु था, तो राजा को बहुत गुस्सा आता है और कहा कि इसने दो अपराध किए हैं, इसीलिए इसको शरेआम चौराहे पर सूली पर टांग कर इसकी गर्दन काट दो। ये आदेश हुआ राजा की तरफ से, तो भिक्षु राजा के पैरों में गिर गया। कहने लगा, महाराज मुझे एक बार माफ कर दो, मैं जिंदगी भर आपकी चाकरी करूंगा। तो राजा ने कहा,
जिसकी चाकरी तुझे करनी चाहिए थी तुम उसकी तो कर नहीं पाए, मेरी खाक करोगे? बिल्कुल सही तो कहा। जानते हैं जिस समय भारत के अंदर महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, तो राजा भीम ने इतना डटकर मुकाबला किया था कि गजनवी ने तीसरे दिन यह सोच लिया था कि अब मैं वापस चला जाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन एक ही रात में कुछ ऐसा घटित हुआ कि गजनवी वापस नहीं गया। हुआ यूं कि जो उस सोमनाथ मंदिर के पुजारी थे, उस पुजारी का जो बेटा शिवदर्शी था, वो राजा भीम से ईर्ष्या करता था। बस उस ईर्ष्या में आकर के उसने उस किले का गुप्त मार्ग बता दिया गजनवी को, और गजनवी की सेना गुप्त मार्ग से जैसे किले में प्रवेश करती है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से जब राजा भीम को सेना ने घेर लिया तो युद्ध करते करते वो शहीद हो गए। लेकिन शिवदर्शी ने गजनवी को एक बात कही कि देखो अब हम तो मित्र हुए, मैंने तुम्हें गुप्त मार्ग भी बताया है, इसलिए तुम मंदिर को लूटे बगैर ही यहां से चले जाओ। तो गजनवी ने कोई बात नहीं सुनी, तलवार निकाली और उसी समय शिवदर्शी का सर काट कर कहा, अरे जो अपने मिट्टी का नहीं बन पाया वो मेरा खाक बनेगा। ठीक ऐसे ही वो राजा कहता है कि जो निस्वार्थ गुरु का नहीं बन पाया वो मेरी चाकरी क्या करेगा, मेरा क्या बनेगा, इसीलिए इसको सूली पर लटका दो। जैसे सूली पर लटकाया जाने लगा, उस भिक्षु को आज याद आई अपने गुरु की, और आंखों के सामने सारे वो पाप आने लगे जो उसने गलतियां की हैं, जो इतने महान पूर्ण गुरु को धोखा दिया, छोड़कर आने का अपराध किया, वो सारी बातें आज उसके सामने थी। इसलिए आज जैसी मन में उसने बुद्ध को याद किया, तो गुरु तो यही तो संभावना ढूंढ रहे थे कि कोई एक संभावना हो जिससे कि मैं अपने शिष्य को वापस लेकर आ सकूं। जैसे ही आज जल्लाद ने तलवार उठाई तो तलवार ऊपर की ऊपर रह गई, क्योंकि उसी समय बुद्ध का आगमन जो हो गया था। बुद्ध ने आकर के कहा कि राजन, मुझे भिक्षा में मेरा भिक्षु दे दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। और आज राजा ने जैसी बुद्ध की बात मानकर भिक्षु को वापस लौटाया, तो बुद्ध हमेशा हमेशा के लिए उसको अपना बनाने के लिए अपने आश्रम में ले गए। गुरु भक्तों, इस पूरे प्रकरण में बहुत ही एक अच्छी सीख है हमारे लिए। छोटी सी बात बताऊंगी आपको उसके लिए। चाइना की बात है ये। चाइना में एक एनिमल शेल्टर से एक व्यक्ति ने एक कुत्ता खरीदा, लेकिन जब उसे घर लेकर के आया तो उसने देखा कि वो कुत्ता रात को सोता नहीं है, अपने मालिक को ही देखता रहता है, यानी उससे ही देखता रहता है। उसे लगा कि नई नई जगह है, हो सकता है कि इसको नींद ना आती हो, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बहुत दिन हो गए लेकिन वो सो नहीं रहा, तो वो उस कुत्ते को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा कि नहीं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसे लगा कि पूछना तो चाहिए, पता तो करना चाहिए कि ये सो क्यों नहीं रहा। तो दोबारा से वो उसी शेल्टर में गया जहां से उसने वो कुत्ता खरीदा था, और जैसे ही वो शेल्टर में गया तो उन्होंने बताया कि इस कुत्ते को, जो इसका पिछले वाला मालिक था ना, इसको सोते हुए यहां छोड़ गया था, इसीलिए ये आज डरता है कि कहीं मेरा मालिक मुझे दोबारा से ना छोड़ दे, इसने सोना ही छोड़ दिया। ये सीख है हमारे लिए कि उस कुत्ते ने अपने मालिक से दूर ना हो, अपनी नींद का त्याग कर दिया। तो क्या हम अपने विचारों, विकारों, संदेह, अहंकार, इन सब का त्याग नहीं कर सकते, जिससे कि हम अपने गुरु से दूर ना हो जाएं? इसलिए इन विचारों को त्यागिए, इन संदेह को दूर कीजिए और गुरु महाराज जी के चरणों में सच्ची प्रीत लगा करके चलिए। तो अब समय है तीसरी मछली के विषय में जानने का। तीसरी वो मछली थी जो जाल में नहीं फंसी, जल में ही घूम रही थी। यानी तीसरी श्रेणी के वो भक्त हैं जो कि किसी को देखकर इस मार्ग पर नहीं चलते, वो गुरु महाराज जी पर ही विश्वास करते हैं, उनको उनकी समाधि पर विश्वास है। वो इस विश्वास के साथ जीते हैं कि कितने साल हो गए समाधि में गए गुरु महाराज जी को। लेकिन खुशी वाली बात यह है
कि जितना भी समय गुरु महाराज जी ने सोचा होगा समाधि लेने का, उसमें से इतने वर्ष कम हो गए हैं। वो इस विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलते हैं, ना कि ये कहते हैं कि लो जी कितने साल हो गए, ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, मैथमेटिशियन हुए हैं, जिनका नाम था रामानुजम। रामानुजम जी ने गणित के अंकों से एक मैजिक चकोर बनाया। आप स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। देखने में तो बड़ा साधारण सा क्रॉसवर्ड है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी खास बातें हैं जो इसे मैजिकल बनाती हैं। और वो ये कि यदि आप इसे दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या फिर चारों कोनों के अंकों को जमा करेंगे तो इसका एक ही उत्तर निकलेगा 139। है ना अद्भुत। और जानते हैं रामानुजम जी ने इस मैजिक चकोर को बनाते हुए सबसे पहले कौन से अंक लिए थे? 22, 12, 18, 87। यानी ये उनकी जन्म तिथि थी, बर्थ डेट थी उनकी, 22 दिसंबर 1887। और इन अंकों के साथ उन्होंने बाकी के अंक ऐसे मिलाए कि सब ओर से यदि वे पूर्ण होता है 139 अंक ही बनता है। ठीक ऐसे ही तीसरी श्रेणी के वो भक्त होते हैं जिनका विश्वास हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल हर स्थिति में एक सा रहता है, कम नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन पत्तों में क्लोरोफिल होता है वो पत्ते हरे रहते हैं, और जिनमें क्लोरोफिल खत्म हो जाता है वो पत्ते पीले पड़ के पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं। यानी जिन साधकों में विश्वास नहीं रहता वो साधक इस मार्ग से अक्सर झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलिए। एक दिन की बात है, साध्वी बहनें भजन गा रही थी और भजन के बोल कुछ इस तरह के थे। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास मेरे आशु बाबा आएंगे। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास मेरे आशु बाबा आएंगे, दर्शन वो दिखलाएंगे। मन में है विश्वास। साध्वी बहनों ने भजन गाया, फिर उसकी व्याख्या की, तो वहां पर बैठे हुए एक गैर उपदेशी व्यक्ति ने कहा कि बहन जी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बहनों ने कहा बोलिए। कहते हमें इस बात पर विश्वास नहीं कि आपके महाराज जी वापिस आएंगे। तो उस गुरु बहन ने बहुत ही निडर होकर के आंखों में एक विश्वास की चमक लेकर के उनसे कहा, ये आपकी समस्या है कि आपको विश्वास नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे गुरु महाराज जी वापिस आएंगे, और गुरु महाराज जी आपकी इतनी उम्र लंबी करें कि आप हमारे विश्वास की जीत होते हुए देख पाएं। धन्य हैं ऐसे भक्त जिनके जीवन में विश्वास जब आता है तो वो विश्वास अपने आप को और विराट समझने लग जाता है। और ऐसे ही एक विश्वासी गुरु प्रेमी भक्त थे बुड्ढन शाह जी। बुड्ढन शाह जी जो कि किरतपुर की पहाड़ियों पर रहते थे और बकरियां चराने का काम करते थे। मन में एक बड़ा उनकी इच्छा रहती थी कि वो गुरु नानक देव जी को यानी अपने गुरुदेव को अपने हाथों से दूध पिलाएं। और गुरु नानक देव जी भी उनकी इस भावना के अधीन होकर के एक बार उनके पास आए भी, और जैसे ही बुड्ढन शाह जी ने उनको दूध भेंट किया तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं बुड्ढन शाह जी, इस बार नहीं, इस दूध को हम अपने छठे अवतार में धारण करेंगे। क्या तुम तब तक हमारा इंतजार कर सकते हो? बुड्ढन शाह जी सोचने लगे, 6 पल का भी भरोसा नहीं और 6 जन्म कैसे मैं इंतजार करूंगा। तो गुरु नानक देव जी समझ गए बुड्ढन शाह जी की बात, इसलिए कहते हैं आप सिर्फ संकल्प धारण करें इंतजार करने का, आपकी सांसों की डोरी हम स्वयं ही वहां तक खींच कर ले जाएंगे। तो बुड्ढन शाह जी ने कहा, हे सच्चे पातशाह, मैं जानता हूं कि आपके हाथ में जन्म और मृत्यु दोनों हैं, लेकिन मेरी सांसों की डोरी खींचने के साथ साथ मेरे सब्र का प्याला भी भर के रखना गुरुदेव, मेरे सब्र का प्याला भी भर के रखना।
तो गुरु नानक देव जी ने आंखों ही आंखों में सहमति दी और नसीहत भी दे दी कि यदि ऐसा चाहते हो तो प्रार्थना का पल्लू हमेशा थामे रखना। गुरुदेव इतना कहकर चले गए और एक नया किस्सा शुरू हो गया इंतजार का। दिन बीते, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन बुड्ढन शाह जी अपने गुरु के वचन पर वैसे ही कायम थे, विश्वास के साथ। हर पल तेरे आउण दा इंतजार करदा हां, समाउणा चाहुंदा हां तेरे पाक कदमां विच, ताही तां जिंदगी नाल करार करदा हां। तू आउणा मेरे मत्थे दी लकीर बन के, ताही तां तेरे आउण दा इंतजार करदा हां। और ऐसा नहीं होता, पतझड़ कितना भी लंबा हो जाए लेकिन सावन तो आता ही आता है। और इधर बुड्ढन शाह जी का इंतजार पूर्ण हुआ। गुरुदेव हरगोविंद जी जैसे ही आज उनके पास पहुंचे, आकर के दूध की मांग कर दी, तो बुड्ढन शाह जी ने उसी समय कटोरा पकड़ा दिया गुरुदेव को। और जानते हैं गुरुदेव ने क्या कहा? बुड्ढन शाह, ये सिर्फ दूध का कटोरा नहीं, बल्कि ये भावना का, त्याग का, वैराग्य और इंतजार का एक प्याला है जो तुमने मुझे भेंट किया है। याद रखना, आने वाले शिष्य तुमसे सीखेंगे कि अपने गुरु को कैसी भेंट देनी चाहिए। आने वाला युग तुमसे सीखेगा। बिल्कुल सही कहा गुरु भक्तों। बुड्ढन शाह जी तो जंग जीत गए अपने विश्वास की, लेकिन अब बारी हमारी है खुद को प्रूव और इंप्रूव करने की। हमारे पास ये प्राइम टाइम है। प्राइम टाइम मैंने इसीलिए कहा क्योंकि टीवी पर यूं तो सारा दिन बहुत सी एड्स आती हैं, लेकिन जो एड्स रात को 8 से 10 बजे के बीच में आती हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है। कंपनी डबल रेट दे करके चैनल को उस समय अपनी एड करवाती है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग टीवी देख रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों तक उस कंपनी का विज्ञापन पहुंचता है। ठीक ऐसे ही पहले जो समय बीत गया सो बीत गया, आने वाला समय तो आएगा, लेकिन ये जो समय हमें मिला है तो हमें भी अब दोगुना प्रयास करना है टिके रहने का, ताकि हम इस प्राइम टाइम का पूरा पूरा लाभ उठा सके, अपने विश्वास को जीत सके, अपनी भक्ति को सफल कर सके। जानते हैं 1894 को एक बार लंदन से छपने वाले एक पॉल मॉल गैजेट्स नाम के न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी कि विक्टोरिया ने एक ही बॉल पर 286 रन बना करके पारी को घोषित किया और जीत को हासिल किया। बड़ी अविश्वसनीय सी खबर थी, लेकिन बिल्कुल सच थी। हुआ यूं कि एक बार विक्टोरिया और स्क्रैच 11 दोनों टीमों के मध्य में मैच चल रहा था। विक्टोरिया बैटिंग कर रहा था और जैसे पहली बॉल पर विक्टोरिया के बैट्समैन ने एक शॉट मारा तो वो बॉल जाकर के एक पेड़ पर फंस गई। अब बॉल जो थी वो विजिबल थी, यानी दिखाई दे रही थी, इसीलिए एम्पायर ने उसे लॉस बॉल केस बताने से भी मना कर दिया। अब जैसे जैसे जो बॉलर थे वो उस बॉल को उतारने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय इतना समय लग गया कि जो बैट्समैन थे वो क्रीज पर 5 से 6 किलोमीटर तक दौड़ चुके थे और 286 रन बना चुके थे। और जब तक बॉल नीचे उतरी तब तक तो वो जीत चुके थे, उन्होंने अपनी पारी घोषित कर दी थी। ठीक ऐसे ही इस जन्म में, बाकी जन्मों की बात नहीं कर रही, हम ऐसा प्रयास करें कि इसी जन्म में हम गुरु महाराज जी के साथ जो हमने बाजी प्रेम की लगाई है, इस बाजी को इसी जन्म में जीत कर जाएं। और आपको तो खुश होना चाहिए, आप एक भजन भी सुन रहे थे कि कलयुग के जाने का और नवयुग के आने का जो समय है निकट आ रहा है। आपको खुश होना चाहिए कि गुरु महाराज जी जिस नवयुग को लेने गए हैं उसका समय निकट आता जा रहा है। नवयुग का शंखनाद होने वाला है, और ये मैं नहीं, बहुत सी भविष्यवाणियां भी कहती हैं। इसीलिए प्रसन्नता के साथ आगे बढ़िए, खुशी के साथ आगे बढ़िए कि गुरु महाराज जी का दिव्य आगमन होने वाला है, क्योंकि उनका हर कार्य तो दिव्य है। सन 84 में दिव्य गुरु का हुआ पंजाब में पधारना और 91 को कर दी उन्होंने दिव्य ज्योति की संस्थापना। 94 में साहित्य में दिव्य संदेश और दिव्य ज्ञान दिया और 8 में जट खोड़ का दिव्य धाम था नाम किया। 9 में हम सब ने दिव्य उद्बोधन का जो रस था चखा,
10 और 12 में गुरुवर ने दिव्य शांति महोत्सव था रखा। 13 में नूर महल आश्रम को दिव्य ग्राम बनाया और 14 में दिव्य गुरु ने दिव्य समाधि में ध्यान लगाया। जब सब कुछ दिव्य है उनका भक्तों, तो क्यों करते हो उदास मन? देखना वो सन भी जल्दी आएगा जब होगा दिव्य गुरु का दिव्य आगमन, जब होगा दिव्य गुरु का दिव्य आगमन, जब होगा दिव्य गुरु का दिव्य आगमन। तो बोलिए सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की।